अवैध कॉलोनियों में नहीं होंगे विकास कार्य, विधायक की सीएमओ को सख्त निर्देश। आज तहसील कार्यालय के सभागार में उपखंड स्तरीय समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बीना विधायक निर्मला सप्रे ने सभी विभागों के अधिकारियों के साथ विधानसभा में चल रहे निर्माण कार्यों सहित सरकार की चल रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी ली और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। वहीं अवैध कॉलोनियों में विकास कार्यों को लेकर सीएमओ को सख्त निर्देश दिए। वहीं समीक्षा बैठक में अनुपस्थित रहे अधिकारियों को नोटिस दिए जाएंगे। बैठक में नगर पालिका अध्यक्ष लता सकवार, जनपद अध्यक्ष उषा राय, एसडीएम देवेंद्र प्रताप सिंह, सीईओ राजेश पटेरिया, सीएमओ राम प्रकाश जगनेरिया सहित अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। तो जो निर्धारित समय उसमें करना है। जी नहीं, और जो टंकी बेन है बिजली का ब्रिज का सही करवा दिया उसको, अंदर से हमने पूरा खाली नहीं, करवा दिया। सही ऑप्शन नहीं है। देखो, पानी को आप कहीं रोक नहीं सकते, गुणवत्ता का होना चाहिए। जब बनती जब उसको लीकेज की समझ के नहीं देखता हूँ कि आपने बैठक में विधायक महोदय, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद पंचायत, उपस्थित सभी जनप्रतिनिधिगण, उपस्थित ब्लॉक समस्त अधिकारीगण, करने की माननीय विधायक की सभी निर्देशों का देखिए, सिर्फ एक विभाग और खनिज भी नहीं आए थे और वन विभाग, ये दो अधिकारी नहीं आए, तो इनको हमने बोल दिया कि आप नोटिस दीजिए, कारण बताओ नोटिस दीजिए कि आप क्या वजह है कि नहीं आए। दूसरा, लगभग सारे विभाग हैं, सारे विभागों की समस्या है और उनको सीधा निर्देशित किया गया है कि अगली जो बैठक होगी उसमें इसका समाधान लेके आना आपको। इसमें बहुत सारे अतिक्रमण की समस्या है, नामांतरण का भी कुछ केस नामांतरण के भी हैं, नगर पालिका की स्वच्छता को लेकर भी बहुत सारी समस्याएं हैं, जो कचरा गाड़ियां हैं उनकी भी ज़्यादा संख्या में हो, ट्रैफिक की व्यवस्थाएं भी उतरे हैं, सारे विभागों की समस्याएं थी। तो आज मैंने उनको बता दिया, इंकित करवा दिया है, जैसे कि नल जल वाले, पीएचई वाली रोड खोदी है, इनको पैक कब कराएंगे, जो निर्माण कार्य चल रहे हैं इनकी समय अवधि कितनी है और कब तक करेंगे। यदि ये समय अवधि से ज़्यादा समय ले रहे हैं तो ऐसे ठेकेदारों पर को बिल्कुल आप इन पर कार्रवाई करें और ऐसे इनको ब्लैक लिस्टेड करें, क्योंकि काम करने वाले व्यक्ति को ही ठेका दिया जाएगा आगामी समय में। तो ये सारी समस्याएं हैं जिसको लेकर हम आज हमारी समीक्षा बैठक थी और निर्देशित किया गया है कि सीधे आप लोग को इन समस्याओं का समाधान करना है। देखिए, मेरे पास भी इन समस्याओं के लिए हमारे पास शिकायतें भी आई थी कि यहाँ पर जो नगर पालिका में जो 2.0 के माध्यम से जो टंकियाँ बनाई जा रही हैं, जो रोडें बनाई जा रही हैं नगर पालिका द्वारा, लेकिन अवैध कॉलोनियों में भी रोड डाली जा रही हैं और पाइपलाइनें भी बिछाई जा रही हैं। इनको व्यक्तिगत, इन कॉलोनाइजर को व्यक्तिगत फ़ायदा पहुँचाया जा रहा है। मैंने सीधा निर्देशित किया है जितनी भी अवैध कॉलोनी में जो सरकार के पैसों का दुरुपयोग कर रहे हैं उन पर सीधी कार्रवाई हो और उन पर वो तुरंत उन कामों को रोका जाए और उनके लिए नोटिस दिया जाए और उन पर उनकी पेनाल्टी ठोकी जाए। नगर पालिका अध्यक्ष भी बैठेंगे हमारी, इनसे भी हमारा यही कहना है कि जितनी भी अवैध कॉलोनी है आपको सीधा वहाँ पर कोई भी पाइपलाइन नहीं, क्योंकि आपको पैसा भरो ना, सीधा का सीधा सरकार का पैसे का दोहन हो रहा है, तो उनको सीधा निर्देश किया कि कार्रवाई की जाए। लेकिन जल निगम और पीएचई द्वारा जिस तरह टंकियां बनाई जा रही हैं और टंकियों के माध्यम से जो पाइपलाइन है इनको सीधी उनकी पूरी की पूरी रोडों को नष्ट किया जा रहा है। बीचों बीच ये जेसीबी के द्वारा ये पाइपलाइनों की नालियां खोद रहे हैं, लेकिन उसको पैक नहीं कर रहे हैं। जब हम लोग वहां जाते हैं तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर रोडें हैं ही नहीं, तो मुझे लगता है कि 50 साल पीछे वास्तव में चला गया है। जहाँ सरकार इतना पैसा दे रही है हमारे बीना के विकास के लिए, लगातार हम लोग रोडों के लिए पैसा दे रहे हैं और रोडों के काम शुरू हो रहे हैं, वहाँ पर इन जल निगम द्वारा और जल जीवन द्वारा और ये सारी की सारी पीएचई द्वारा इन सारे की पूरी रोडें नष्ट कर दी गई। तो उनको सीधा निर्देश दिया गया है कि आप निर्धारित समय में उन रोडों को पैक करवाइए और नहीं तो आप लोगों को जो जितने भी ठेकेदार हैं उन पर पेनाल्टी ठोकिए। सीधा का सीधा निर्देश है। देखिए, ये समस्या हमारे लिए भी आई थी कि जो बाहर की कंपनियां हैं, बाहर की कंपनियां जो बीपीसीएल के जो अधिकारी द्वारा हैं बिल्कुल निरंकुश घूम रही हैं। हम तो बीपीसीएल से भी न कहेंगे कि जितनी भी ये कंपनियां हैं जो हमारे बीना में अवैध उत्खनन कर रही हैं, ना उनको लीज की ज़रूरत पड़ती है, वो सीधा उठाया जेसीबी से वहाँ पर चाहे कोपरा हो, गिट्टी हो, चाहे मुरम हो, सारे निकाल लेते हैं। इसकी जानकारी आई थी, मैंने अभी पुराना में इसकी कार्रवाई करवाई है और निश्चित रूप से मानी ये कंपनी वालों पर ही होगी, क्योंकि सबसे पहले तो कंपनी वाले और सीधे बीपीसीएल से भी हमारा निर्देश है कि आप ऐसी कंपनियां जो बाहर से आई इनको सीधा ब्लैक लिस्टेड करवाइए, इनके टेंडर निरस्त कर दीजिए जीवन भविष्य में आकर ये ऐसी काम ना कर सकें। तो सीधा है। और अभी 75 लाख का, कल 75 लाख की उन पर पेनाल्टी लगी है। ये मैंने ही कार्रवाई करवाई थी, चाहे वो किसी भी, चाहे डंपर वाले हों, चाहे कोई भी ठेकेदार हो। कंपनियां गलत रहेंगी तो कंपनी वालों पर ही होगा और ऐसी अवैध कंपनियां
जो कि सरकार का दुरुपयोग कर रही है, सरकार के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, जो बिना लीज के ही वहाँ से माल निकाल रही हैं। तो ऐसे ठेकेदारों पर भी होना चाहिए, ऐसे डंपर चालकों पर भी हो जाएगी जो अवैध ठेकेदारों के अंडर में काम कर रहे हैं। तो इनको सारे आगे भविष्य में ऐसी बहुत बड़ी कार्रवाई होने वाली है, इसकी मुझे जानकारी है। BPCL को भी हमने कलेक्टर को कल निर्देशित किया था कि कलेक्टर साहब आप कल BPCL को निर्देश करिए, वहाँ पर KP मिश्रा जी है, सुरेश सर है, ऐसे लोगों पर निर्देश कीजिए कि जो कंपनियां जो बिल्कुल बिना लीज के काम कर रही हैं इनको ब्लैक लिस्टेड करें। नुकसान सागर जिले को हो रहा है। हाँ नहीं, सुनिए आप, जैसे कि कल हमारे जो माइनिंग अधिकारी है उनको कह रहे थे यहाँ पर राजस्व का हम लोग को भरना है, लेकिन हम लोगों ने जब देखा कि जब ऑन स्पॉट, क्योंकि लीज ली नहीं थी और जो वहाँ रॉयल्टी भेजी गई है वो विदिशा जिले की है, तो ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई होगी। क्योंकि ऑन स्पॉट जो मिट्टी पाई गई है वो जो खदान में पाई गई उसका परीक्षण किया गया और सेम मिट्टी है, वही मिट्टी वहाँ से खोदी गई और वही मिट्टी वहाँ पर डंप की गई है। लेकिन यदि उसकी रॉयल्टी की बात करते हैं कि ये रॉयल्टी आई कहाँ, तो विदिशा की दिखाते हैं, तो ऐसी कंपनियों पर सीधा सीधा कार्रवाई होगी और उन पर डबल पेनाल्टी होना चाहिए, 4 गुना होना चाहिए। खनिज चुंगी, वैसे तो हमने खनिज चुंगी की भी बात करी थी। अभी लक्ष्मी धन लक्ष्मी कोई ग्रुप है जो वहाँ पर खनिज जांच केंद्र खोले गए हैं, तो इसके लिए हमने बोला, क्योंकि हमने कहा ऐसा कोई निर्देश नहीं होता है कि आप सीधे खनिज चुंगी बनाया जाए और इनको ही क्यों दिया जाए। कहीं ना कहीं वो व्यक्तिगत हित पाने के लिए यहाँ पर चुंगियाँ बनाई गई हैं। इसको लिए मैंने हटाने की बोली है कि आप तो चाहे अधिकारी रख दीजिए, खनिज अधिकारी के कोई भी नीचे के तबके के जो भी अधिकारी हैं उनको काम करवाइए। किसी प्राइवेट व्यक्ति को आप खनिज अधिकारी और खनिज जाँच के लिए नहीं बैठा सकते, क्योंकि वो अपना व्यक्तिगत लाए। उनकी यहाँ से लेके बीना में, सागर जिला में तो कोई है ही नहीं लीज, अभी जो भी है लीज है नहीं है, लेकिन उनकी विदिशा में भी नहीं है। इसके बावजूद यहाँ पर खनिज जांच से वहाँ पर केंद्र बनाए गए, ये बिल्कुल निराधार है, इनको हटाना चाहिए। इसके लिए भी हमने कल ही कलेक्टर साहब से बात करी थी, क्योंकि जो PWD द्वारा रोड बनाई जा रही है उसकी 800 फीट की है, जो भी है 8 फीट की 8 फीट की क्षमता रहती है कि वो 8 फीट का ही माल वहाँ से निकाले जाए। लेकिन 8 टन है ना, 8 टन का ही वहाँ से माल आप लोड कर सकते हैं। लेकिन जो रिफाइनरी के बड़े बड़े वाहन हैं उनकी अगर क्षमता देखें, उनको नापा जाए तो ये तो 15 से 20 टन हो जाते हैं, जिससे वहाँ की रोडें भी खराब हो गई। इनको मरम्मतीकरण के लिए हम लोगों ने PWD के लिए निर्देशित किए थे और उन्होंने किया भी, लेकिन एक बार करें, बार बार थोड़ी करेंगे। तो ठेकेदार रो रहे हैं वहाँ पर, कह रहे हैं यहाँ पर जो जितने भी बड़े बड़े वाहन हैं वो वास्तव में लगे। इसके लिए भी हम लोग रिफाइनरी के लिए भी निर्देशित किया करेंगे और कलेक्टर साहब को भी मैं पत्र के माध्यम से अवगत कराऊंगी कि जहाँ जितनी भी कंपनियों के बड़े बड़े वाहन जा रहे हैं, जिससे सरकार की बनाई हुई पैसों की सड़कें खराब हो रही हैं, जिनकी क्षमता ही नहीं है इतने बड़े बड़े वाहन निकालने की और उन क्षमता से अधिक वहाँ पर निकल रहे हैं, रोडों का नुकसान हो रहा है, हमारे बीना के विकास को बिल्कुल ख़राब कर दिया जा रहा है। तो कलेक्टर साहब से करके मैं उनको निर्देश करूँगी कि इन पर पेनाल्टी ठोकी जाए। ठीक। मैडम गांधी तिराहे पे एक शराब की दुकान है, तो ये क्या नियम में है क्या, जो गांधी तिराहे पर शराब? मैं आबकारी विभाग से पूछूंगी, वहाँ पर गांधी तिराहे पर शराब की दुकान है, यदि वो नियम के अनुसार है तो हटाई जाएगी।